दोस्तों आज मैं बेबी जॉन मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि विजय थालापति सर की थेरी मूवी का रीमेक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को ट्रैफिकिंग करते हुए देखते हैं। लड़कियों को अलग अलग शहरों में किडनैप करके लाया जा रहा होता है। वहां पर अचानक एक इंस्पेक्टर का एंट्री होता है, जो उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक कॉल आता है जिसे पता चलता है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया है। अब यह देख वो ऑफिसर बहुत ही मजबूर हो जाता है। तभी वहां पर एक टेढ़फुटिया गुंडा उसे बोलता है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। तभी वो ऑफिसर मजबूर होकर एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। अब वो गुंडा बोलता है कि तेरे पास 15 दिन का टाइम है, वो कौन है मुझे पता लगाकर बताओ। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में हम केरल में देखते हैं, जहाँ पर बेबी जॉन नाम का शख्स अपनी छोटी सी बेटी के साथ वहाँ पर रह रहा होता है। ये एक दूसरे को बेबी नाम से बुला रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ रहा था, तभी रास्ते में उसका गाड़ी बिगड़ जाता है और रास्ते पर खड़ी उसकी बेटी के ऊपर एक कार वाला शख्स कीचड़ उछाल देता है। वो लड़की उसे बहुत ही डांटती है और वो अपनी बेबी से बोलती है कि बेबी इसका पीछा करो। तो जॉन उस आदमी का पीछा करने लगता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मेरी बेटी को सॉरी बोल दो। अब यहाँ पर वह आदमी उसकी बेटी को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। वहीं उसकी बेटी अपनी बेबी को उस आदमी के साथ रिक्वेस्ट करते हुए देख वो गुस्सा हो जाती है। फिर जॉन उसको घर लाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन एक बेकरी चला रहा था और अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता है। फिर दूसरे दिन एक बार जॉन फिर लेट हो जाता है। यह देख उसकी बेटी चिढ़ जाती है। जब वो क्लास में जाती है तो उसके क्लास टीचर उसे डांटने लगती है कि तुम फिर से लेट क्यों हो गई। तभी उसकी बेटी जॉन को दिखाते हुए बोलती है कि टीचर ये मेरा भाई है और इसका दिल टूट गया है क्योंकि एक लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वहीं जॉन को इस बात को खबर भी नहीं होता। अब यहाँ पर दरअसल उसकी बेटी अपनी स्कूल की टीचर से सेटिंग करवाना चाहती थी, इसीलिए वहाँ पर वो झूठ बोल रही थी। वहीं एक बार फिर से जॉन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने में लेट हो जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी बोलती है कि आज फिर से लेट हो गया, मेरी टीचर मुझको डांटेंगी तो तुम ही उससे बात कर लेना। फिर जॉन उस टीचर के पास जाता है और बोलता है कि सॉरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गया। तभी टीचर बोलती है कि ऐसा कैसा चलेगा, लड़की ने दिल तोड़ दिया है तो तुम्हें देवदास बनकर घूमने से क्या फायदा। अब ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि यह सब मेरी बेटी ने बोला होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंडा रात के समय में अपनी गाड़ी से एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था। तभी वो लड़की उस गाड़ी से निकलकर भाग जाती है, जिसे वो गुंडा बहुत ही खोजता है लेकिन वो नहीं मिलती। अब नेक्स्ट डे को जॉन की बेटी बोलती है कि मुझे रोनी ने मारा। तो जॉन उसे समझाते हुए बोलता है कि जिसको जो भाषा समझ में आता है उसे को उसी भाषा में समझाना होगा। फिर बेबी रोनी को जाकर मारती है। वहीं उसके बाद वहाँ पर वो टीचर आती है और वो जॉन को डांटने लगती है और बोलती है कि बच्चे को तुम मारना सिखा रहे हो। तभी वहाँ पर अचानक से वो डेढ़फुटिया गुंडा भी आ जाता है और उसके गाड़ी में ठोक देता है। फिर जॉन की बेटी तुरंत उसे डांटने लगती है और बोलती है तुम्हें अक्ल जरा से भी नहीं है। वहीं जॉन उस गुंडे के पास आकर सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टीचर जॉन को पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि रात में जो लड़की भागी थी वो जॉन के गाड़ी में बैठी हुई थी और टीचर उसे छुपकर पुलिस स्टेशन लाया था। अब यहाँ पर जॉन को न चाहते हुए भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर उस इंस्पेक्टर को उस पर शौक हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। फिर जॉन झूठ बोलते हुए बोलता है कि नहीं सर, मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ। तभी ऑफिसर वो सत्या का नाम लेता है, जिसे सुन जॉन शॉक हो जाता है, जिस पर ऑफिसर समझ जाता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। वहीं जॉन अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। तभी वो ऑफिसर उस डेढ़फुटिया गुंडे को कॉल करता है और बोलता है कि सर लड़की मिल गई है और तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट भी किया है, और वो जॉन का पता दे देता है। अब फिर यहाँ पर हम रात के समय देखते हैं, जहाँ पर तेज बारिश हो रही थी और सारे गुंडे जॉन के घर में आ जाता है और उसके घर को घेर लेता है। वहीं वो डेढ़फुटिया गुंडे जॉन को घर से बाहर बुलाता है और उसे मारने लगता है। अब यहाँ पर जॉन उन सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पर एक गुंडा बोलता है कि सर इसके बेटी भी है, जिसे सुन वो डेढ़फुटिया गुंडा बोलता है कि जाओ पहले उसे मार दो। तभी एक गुंडा उसके बेटी को लाने के लिए उसके घर जाने लगता है। यह देख जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन सबको राम धुलाई करने
लगता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर जॉन के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो बुरे के लिए हैवान है और अच्छे के लिए भगवान, जिसका नाम है सत्य वर्मा डीसीपी सत्या। अब यहाँ पर जॉन अपने रियल वाले रोल में आता है और उन सबको बहुत ही मारता है और उसे अधमरा करके वहाँ से भगा देता है। वही वहाँ पर वो टीचर भी आती है और वो जॉन की असलियत जान जाती है। फिर कहानी हमें पास्ट में दिखाई जाती है जहाँ पर जॉन डीसीपी था। यहाँ पर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे शराब पीकर स्कूल में सो रहा होता है और वो स्कूल से बाहर नहीं निकलते। वही वहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं लेकिन वो गुंडे उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर यहाँ पर डीएसपी सत्या आता है और वो अंदर घुसकर उन सबका क्लास लेने लगता है, यानी कि उन सबको डंडे से बहुत ही मारता है, जिसके कारण वो लोग का अकल ठिकाना आ जाता है और फिर जॉन उन सबको भगा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बब्बर शेर नाम का शख्स को, जो कि बहुत ही बड़ा शैतान होता है, यहाँ पर वो अपने आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसका गलती सिर्फ बहुत ही मामूली से था, लेकिन वो किसी भी गलती को कोई बर्दाश्त नहीं करता और सीधा मौत दे देता है। अब इधर सत्या की मॉम सत्या को रिश्ते के लिए एक लड़की घर ले जाती है उसका रिश्ता तय करने के लिए, लेकिन सत्या उस लड़की से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे भैया बोलती है। वहाँ पर वो बोलती है कि भैया आप मेरे घर वाले से बोल दो कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। यहाँ पर सत्या बोल देता है। फिर उसकी माँ उसे डांटते हुए घर ले आती है। तभी उसकी गाड़ी ट्रैफिक पर रुकती है जहाँ पर कुछ लड़के भीख मांग रहे थे। तभी लड़का सत्या के पास आता है और बोलता है कि सर पैसे दे दो, लेकिन सत्या बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। वो लड़का बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, वो मुझे मारेगा। सत्या बोलता है कि कौन मारेगा। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और उस लड़के को मारने लगता है और वो सत्या को भी धमकाता है। फिर सत्या अपनी माँ को एक जगह पर रोककर दोबारा वापस आता है और उन लोगों को बीच बाजार में ही धुलाई करने लगता है। वो उन लोगों को बहुत ही दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। उसके बाद सारे लड़के को उनसे छुड़वा लेता है। फिर यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सत्या उन सारे बच्चे को इलाज करवा रहा था। वही वहाँ पर वो उन सारे गुंडों को भी एडमिट करवाया था जिसको सत्या ने मारा था। अब यहाँ पर एक डॉक्टर आती है जिसका नाम होती है मीरा। वो वहाँ पर इतने पेशेंट को देखकर वो गुस्से से बोलती है कि किस पागल ने तुम लोगों को मारा है। वहाँ पर सत्या आता है लेकिन मीरा उसे बहुत ही डांटती है। लेकिन यहाँ पर जब सत्या उसे सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से इन लोगों ने कई सारे बच्चों को अपाहिज किया होगा, जिसे सुनकर वो डॉक्टर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो सत्या से प्यार कर बैठती है। फिर इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम बब्बर शेर को देखते हैं जहाँ पर उसका बेटा आकर उसे बोलता है कि पापा मुझे इज्जत चाहिए, मुझे कोई भी सैल्यूट नहीं करता। जिसे सुन बब्बर शेर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि मुझे मिनिस्टर बनना है। जिसे सुन बब्बर शेर बोलता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुझे बना दूंगा। वही यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्या की मॉम तैयार होकर कहीं पर जाने के लिए सत्या की गाड़ी में बैठने के लिए जाती है, लेकिन सत्या उसे गाड़ी से उतारते हुए बोलती है कि माँ ये गाड़ी सरकारी है, इस गाड़ी में तुम नहीं बैठ सकती। जिसे सुन उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। वही वहाँ पर मीरा साड़ी पहनकर आती है और वो बोलती है कि मुझे एक फ्रेंड के घर उसके गोद भराई के लिए जाना है। जिसे सुन सत्या बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर अपनी गाड़ी में बैठाकर वो उसे ले जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम भी वहीं पर आई थी। दरअसल उसकी मॉम इसी फंक्शन में जाने के लिए उसके गाड़ी में बैठने के लिए आई थी। अब यहाँ पर उसकी मॉम समझ जाती है कि सत्या उस लड़की से प्यार कर रहा है और उसकी माँ सत्या और मीरा को घर लाती है। यहाँ पर मीरा के सामने वो सत्या को बहुत ही डांटता है और सत्या के सामने उसे मना कर देती है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मॉम ने मीरा को पसंद कर लिया था। वहीं सत्या जब मीरा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तो मीरा उसे सारी सच्चाई बताती है कि माँ शादी के लिए मान गई है। ये सुन सत्या बहुत ही खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक गरीब माँ बाप को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। दरअसल उसकी बेटी 3 दिन से लापता है, तो सत्या उसकी कंप्लेंट लिखकर उनकी बेटी को खोजने के लिए इधर उधर छानबीन करने लगता है। वहाँ पर वो फुटेज के जरिए उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी।
तभी वहाँ पर एक कुत्ता होता है जो उस लड़की को बहुत ही मानता था। यहाँ पर वो देखता है कि वो कुत्ता हर एक काली गाड़ी को देखकर दौड़ता है। यहाँ पर सत्या जान जाता है कि उस लड़की को किसी ब्लैक गाड़ी वाले ने ही किडनैप किया होगा। फिर सत्या सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ी का पता लगा लेता है और वो खुद उस कुत्ते के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक घना जंगल होता है। और सत्या उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लड़की थी, जिसे वो गुंडे आग लगाकर भाग जाते हैं। फिर वो लड़की भैया कहकर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सत्या उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन लड़की बुरी तरह से जल गई थी, जिसके कारण वो लड़की मर जाती है। यहाँ पर सत्या उसे बचा नहीं पाया, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी होता है और उसे पता चलता है कि वो कार बब्बर शेर का बेटा का है और उन्होंने ही उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। ये सुनते ही सत्या बब्बर शेर के घर जाता है उसके बेटे अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अश्विन अब मिनिस्टर बन चुका था और वो घर पर नहीं था। वहाँ पर बब्बर शेर बोलता है कि मैं भी अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं पर मिल नहीं रहा। यह सुनकर सत्या वहाँ से चले जाता है और वो एक सुनसान जगह पर अपनी कार को रोक देता है और एक सिपाही से पूछता है कि अब हम क्या करें। इस बात पर वो सिपाही इमोशनल हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि सर ये हर रोज ऐसा ही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी सत्या सिपाही को बोलता है कि अगर तुम्हें वो अश्विन मिल जाता तो तुम क्या करते। वो सिपाही बोलता है कि सर इसी ब्रिज के सामने उसे मारकर लटका देता। जिसे सुन सत्या बोलता है कि ठीक है तुम ब्रिज के नीचे देखो। अब सिपाही ब्रिज के नीचे देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सत्या पहले से ही बब्बर शेर के बेटे को पकड़ लिया था और उसे जला भी दिया था। फिर सत्या वहाँ पर बब्बर शेर को बुलाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटा को पकड़ लिया है। वहाँ पर वो बब्बर शेर बोलता है कि ठीक किया तूने मेरे बेटे को पकड़ लिया। और वो बोलता है कि कहाँ पर है मेरा बेटा। तो सत्या उसे दिखाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका बेटा मर चुका है। फिर बब्बर शेर पागल हो जाता है और तभी वहाँ पर सत्या उसे बता देता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाता है। तभी हमें उस स्कूल टीचर के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वो उन सारी लड़कियों को बचाती है जिसे राव के लोगों ने शुरू में किडनैप किया था। वहाँ पर वो ऑफिसर उस डेडफटिया गुंडे को भी पकड़कर जेल में बंद कर देता है। फिर टीचर राम सेवक के घर जाती है और सत्या के बारे में पूछती है कि मीरा के साथ क्या हुआ था और उसके घर पर उसकी बेटी खुशी अकेले ही क्यों है। फिर राम सेवक सत्या की कहानी बताने लगता है और हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मीरा अपनी फैमिली से मिलाने के लिए सत्या को एक होटल में बुलाती है। वहाँ पर सत्या पुलिस के यूनिफॉर्म में आता है। वहीं उसके पिता को पुलिस वाले पसंद नहीं होता। तभी सत्या उसके पिता को समझाते हुए मना लेता है, लेकिन अचानक तभी बब्बर शेर के गुंडे उस पर हमला कर देता है। यह देख सत्या को बहुत ही गुस्सा आता है और उन सब की खूब पिटाई करता है और उन सब को गोली से भूनने लगता है। अब यहाँ पर डर का माहौल बन जाता है। तभी मीरा के पिता सत्या को रिजेक्ट करके अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। वहीं सत्या गुस्से से पागल हो जाता है और वो बब्बर शेर के घर में उसे गिरफ्तार करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके लोग रोकने लगता है। लेकिन सत्या उन सबको मारते हुए बब्बर शेर को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मीरा सत्या से मिलने आती है और वो रोते हुए बोलती है कि तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम मुझे छोड़ दो। यहाँ पर सत्या मना कर देता है, लेकिन वो लास्ट में मान जाता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटी होती है और इसी तरह से 3 साल बीत जाता है। अब 3 साल के बाद हम देखते हैं कि सत्या और मीरा घर में रोमांच कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मीरा को एक गोली लग जाता है। यह देखकर सत्या शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है कि बब्बर शेर के आदमी और वो उसके घर में घुस गया है। वो सत्या को वहाँ पर बहुत ही मारता है और उसे गोली भी मार देता है। फिर वो उसके माँ को भी मार देता है। अब यहाँ पर वो सत्या को मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वही वहाँ पर मीरा उठती है और सत्या को भी उठाती है जो कि बेहोश था। वो अपनी बच्चे को यहाँ से दूर ले जाने के लिए बोलती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब यहाँ पर सत्या ऐसा ही करता है। वो अपनी बेटी को लेकर केरल चला आता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है। सत्या की बेटी बस पर बैठकर एक ट्रिप पर जा रही थी। तभी सत्या को कॉल आता है जो कि बब्बर शेर ने किया था। दरअसल वो जेल में ही बैठकर तबाही मचा रहा था और हम देखते हैं कि वो बस
पुल से टकराकर नीचे नदी में गिर जाता है, जिसे देख जॉन चिल्लाते हुए नदी में कूदता है और वो धीरे धीरे हर एक बच्चे को बचाने लगता है और वो फिर अपनी बेटी को भी पानी से बाहर निकालता है। अब यहाँ पर बबर शेर एक बार फिर से फोन करता है और बोलता है कि अब तू क्या करेगा। ये सुनकर जॉन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर जॉन सत्या बनकर छुप छुप कर सबको मार रहा होता है। पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर होता है वो भी बबर शेर का आदमी था, जिसे सत्या ने रात को ही मार देता है। फिर सुबह जब हल्ला होता है कि इसको किसी ने मारा है, तब एक सिपाही बोलता है कि सत्या ने मारा होगा, लेकिन कोई भी नहीं मानता। वो जानते थे कि सत्या मर गया है तो वो कैसे वापस आ सकता है। वही हम देखते हैं कि सत्या रात के अंधेरे में सभी गुंडों को मार रहा होता है और बबर शेर के सारे इलीगल कामों को बंद कर देता है। तभी यह बात बबर शेर को मालूम चलता है। वो कहता है कि आज रात को ही इसका हिसाब करेंगे, वो नहीं बचेगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ मजदूर काम करते समय मर जाता है, लेकिन वो बिल्डर उनको पैसे की झूठी लालच देकर उन सबको काम पर लगा देता है। लेकिन रात के समय में सत्या आता है और उस बिल्डर को मार देता है। वही बबर शेर रात के समय में सत्या के घर पर अटैक कर देता है, जहाँ पर राम सेवक और डॉक्टर होती है, लेकिन बबर शेर के आदमी उसकी बेटी को उठाकर ले जाता है। वहीं जब सत्या को ये बात मालूम चलता है तब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके अड्डे पर चले जाता है, जहाँ पर बबर शेर मस्त लेटा हुआ था। वहाँ पर सत्या बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तब बबर शेर बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारी लड़की किस कंटेनर में है। दरअसल वो बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर सत्या को वो लोग बहुत ही मारता है, लेकिन सत्या जान जाता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और वो अपनी बेटी सहित बहुत सारी लड़कियों को उसके कैद से छुड़ा लेता है और वो बबर शेर के आदमी को मारने लगता है। वहीं सत्या उन सबको मारते हुए जब बबर शेर को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी बेटी बोलती है कि रुको, मुझे दादा से कुछ बात करनी है। और उसकी बेटी बबर शेर से बोलती है कि तुम सॉरी बोल दो, फिर हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन बबर शेर नहीं मानता, जिसे सुन उसकी बेटी बोलती है कि बेबी इन्हें इसी की भाषा में समझाओ। फिर सभी लड़कियां इकट्ठा होती है और बबर शेर को मार देता है। अब यहाँ पर सत्या उन सबको बचाकर वहां से चले जाते हैं और इसी तरह से 2 साल बीत जाता है और 2 साल के बाद हम देखते हैं कि कुछ गैंगस्टर सत्या, डॉक्टर और राम सेवक को बंदी बनाए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर भाईजान यानी कि सलमान खान का एंट्री होता है। वो सत्या को छुड़ा लेता है और हम देखते हैं कि भाईजान और बेबी जॉन दोनों मिलकर सारे गुंडों को धुलाई करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।